चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान कर दिए हैं, मगर बिहार चुनाव को लेकर कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल है जो किया जा रहा है, क्या इस पर चुनाव आयोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। जब चुनाव आयोग हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किए थे, उसी समय हमने कहे थे कि नेता हैं जो अपनी सभा में कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो एक चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो मुसलमानों के प्रति विवादित बयान दिए हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो मुसलमानों को नमक हराम है जो बता दिए हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि मुसलमान हैं जो हमारी नमक खा लेते हैं और उसके बाद नमक हरामी है जो करते हैं। अब सवाल ये आ जाती है कि क्या कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो मुसलमानों को यहाँ नमक बांट रहे हैं, जो मुसलमान हैं जो नमक खाकर नमक हरामी हैं जो कर रहे हैं। दरअसल कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो बिहार के अरवल जिला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहे हैं कि मुसलमान हैं जो आयुष्मान योजना को उपकार है जो नहीं मानते हैं। आप चाहे आयुष्मान योजना लेकर आइए, चाहे कोई भी योजना लेकर आइए, जो जनता को अच्छा लगेगा जनता उसी का उपकार है जो मानेंगे। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बिहार की चुनावी मौसम में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का अनर्गल बयानबाजी है जो शुरू हो गया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान हैं जो हमें वोट नहीं देते हैं। अब कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से ये सवाल हैं जो पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो कैसे पता लगा लेते हैं कि मुसलमान हैं जो हमें वोट नहीं देते हैं। अगर मान के चलिए कि मुसलमान अगर बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री कैसे मुसलमानों पर वोट के लिए दबाव बना सकते हैं। भारत के हर एक नागरिक हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हैं जो केवल बीजेपी पार्टी को ही वोट देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति हैं जो केवल बीजेपी पार्टी को ही वोट देंगे। वोट को लेकर सभी नागरिक हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और भारत के नागरिक को जिनको इच्छा रहेगा उनको हैं जो वोट देंगे। इसको लेकर किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर हैं जो दबाव नहीं बनाया जा सकता है। मगर सवाल ये भी आ जाती है कि कुछ ही समय पहले पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हैं जो ये कहते हैं कि भारत में मौजूदा सरकार है जो सत्ता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड है जो खेलते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूँ जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं। शाहिद अफरीदी जो अपनी बातें कहे थे उस समय हैं जो भारत की मीडिया है जो ये बताए कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हैं जो भारत के खिलाफ हैं जो जहर उगले हैं। लेकिन उस समय भी मैंने शाहिद अफरीदी की बातों सुनने के बाद उसकी बातों पर हमने गौर किए, क्योंकि मैं सब लोगों जैसा नहीं हूँ कि किसी के बातें सुना और हवा हवाई में आकर हमने बोल दिए। ये मेरी सोच नहीं है, हमारी सोच है जो एक अलग है। जब हमारे देश के खिलाफ और हमारे देश की सरकार के खिलाफ हैं जो पड़ोसी देश के लोग हैं जो एक ही शब्द बोलते हैं तो हम उनकी बातों पर गौर करते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं कि आखिरकार पड़ोसी देश के लोग हैं जो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान दिए हैं तो क्या उसमें सच्चाई दिखता है कि नहीं दिखता है। जब उसकी बातों पर ध्यान से गौर किए तो कुछ हद तक है जो सच्चाई हमें दिखा शाहिद अफरीदी की बातों में। तब उस समय भी मैंने जिक्र है जो कहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान होती है और इससे हम दूर नहीं हट सकते हैं।
लेकिन अब कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो बिहार विधानसभा की चुनाव में खुलेआम हैं जो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो मुसलमानों को नमक हराम है जो बता दिए हैं। आज से कुछ ही समय पहले यही कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे और उनका मानना था कि हिंदू हैं जो कुंभकर्ण की तरह हैं जो सो गए हैं, हिंदुओं को जगाने के काम हैं जो किए थे। ऐसे ऐसे नेता हैं जो लगातार खुलेआम हैं जो हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा की चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पार्टी है जो कई ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री के नाम की सूची बनाकर बिहार की जनता के बीच हैं जो प्रस्तुत कर दिए हैं कि अब कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो बिहार आकर बीजेपी और जदयू के लिए प्रचार करेंगे। अब जब बीजेपी पार्टी है जो कई ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के नाम की सूची बनाकर जनता के बीच हैं जो प्रस्तुत कर दिए और उस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम न रहे, ऐसा तो बिहार विधानसभा चुनाव है जो अनसुनी है जो दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बिहार आकर अपनी एक जनसभा को भी संबोधित किए। योगी आदित्यनाथ हैं जो बिहार आकर ये भी कहें कि कांग्रेस और आरजेडी हैं जो अब एक सी गुफा हैं जो छोड़े हैं। कांग्रेस और आरजेडी को विकास नहीं बल्कि बुर्का चाहिए। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बिहार आकर क्या कहें। कहीं न कहीं बिहार की राजनीतिक हैं जो योगी आदित्यनाथ के बिना अनसुनी हैं जो दिखाई दे रहे थे। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कपड़ों को ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक हैं जो किस धर्म पर टिका हुआ है। भारत में कई ऐसे नेता आए हैं, कई ऐसे नेता हैं जो महान नेता भी कहलाए, जिनको जाने के बाद आज हम और आप हैं जो उन्हें याद करते हैं, उनको सम्मान है जो करते हैं। भारत में आज भी कई ऐसे नेता हैं, लेकिन उन नेताओं के कपड़ा देखिएगा तो सभी नेताओं से हटकर ही जो योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने कपड़ा पहनते हैं, जो उनकी कपड़ों को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीतिक हैं जो किस धर्म पर टिका हुआ है। बड़ बुजुर्ग के पास जाते हैं तो आज भी यही शिक्षा देते हैं कि एक आदमी की पहचान होती है उनके कपड़ों से, कि वो आदमी है जो कपड़ा कैसा पहना हुआ है और वो आदमी है जो कैसा है और कितने में वो आदमी है जो दिखाई देती है। मगर योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी पहचान बताने के लिए उन्होंने एक ऐसी कपड़ा पहनकर राजनीतिक में आ गए हैं जो उनकी कपड़ा है जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक हैं जो सिर्फ हिंदुत्ववादी हैं जो दिखाई देते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्री की बातें हैं जो हमने आपको सुना दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर हमारी देश की सरकार से लेकर मीडिया और पत्रकार हैं जो सभी लोग पाकिस्तान को हैं जो दोषी ठहरा दिए हैं। पाकिस्तान की सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर को लेकर भी हमने हैं जो सवालें खड़े किए, लेकिन असल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे मासूम लोगों की जाने गया। ये कहीं न कहीं हमारे देश की नेताओं की भाषण की वजह से हैं जो मासूम लोगों की जान गया है। हम केवल आतंकवादी और पाकिस्तान पर सवाल हैं जो खड़े नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसे आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी ही देश के नेताओं की भाषा पर है जो हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर है जो ये
भारत की पड़ोसी देश से लेकर कई ऐसे देश के लोग हैं जो जानते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान है जो होता है, और इसी को देखते हुए आतंकवादियों हैं जो केवल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं से उनके धर्म पूछ कर उनकी है जो हत्या कर दिए, ताकि भारत में हिंदू मुसलमान है जो आपस में उलझ जाए। आज हमारे देश के नेताओं की वजह से जो अपने भाषण देते हैं जहरीले, आज उसी भाषण की वजह से हमारे देश की नागरिक की जाने जा रही है। तो सबसे पहले आतंकवादियों पर हमें पाबंदी लगाने से पहले अपने देश की नेता की भाषण पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। नेता की काम कोची है, उनके पास सुरक्षा कर्मी है, जनता के बीच जाकर अपने भाषण देकर आराम से अपने घर पर जाकर सो जाते हैं, लेकिन इसमें मासूम लोगों की हैं जो जाने जा रही है। नेता की जो अपने भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं संप्रदाय की हिंसा होती है, और इसमें हमारे देश के मासूम लोगों की जान है जो जा रही है।